हर इंडियन को कभी ना कभी सांसद टीवी लाइव देखनी चाहिए। सभा इतनी क्योटिक होती है कि आप सोचोगे यहाँ लॉ बन कैसे रहा है। लोकसभा में होते हैं 543 एमपीज, राज्यसभा में होते हैं 245 एमपीज। 100% अटेंडेंस रेयरली होती है, लेकिन फिर भी सांसद एक बड़ा पॉलिटिकल मेला है जहां हर किसी के पास अपनी पार्टी, अपना एजेंडा और अपनी खुद की अर्जेंसी होती है। आज के टाइम में डिसरप्शन कोई एक्सीडेंट नहीं, एक पार्टी स्ट्रैटेजी बन चुका है। रोकना टोकना प्रेशर बनाना सब इस गेम का पार्ट है। पर इस शोर के बीच एक ऐसा शब्द कभी कभी घूमता है जो पूरे हाउस को रोक देता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और जैसे ही ये बोला जाता है, जो बोल रहा है उसका माइक बंद, डिबेट पॉज और सबकी नजर चेयर पे। अब सवाल ये है, पार्लियामेंट में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, किस टॉपिक पर बोलेगा, ये सब डिसाइड कैसे होता है? इसका जवाब है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और ये कोई नॉर्मल रूल्स नहीं होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 118 डायरेक्टली बोलता है कि हर हाउस अपने काम का रूल खुद बनाएगी। एसेंशियली पार्लियामेंट के रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ऑलरेडी मिल रही है। 1952 में जो इनिशियल रूल्स बने थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम के रूल्स थे, और फिर टाइम के साथ पार्लियामेंट की जो रूल्स की कमेटी है उन्होंने इसे अपडेट किया। तो जब कोई रूल टूटता है वो सिर्फ डिसिप्लिन का इशू नहीं होता है, टेक्निकली पार्लियामेंट की इंटीग्रिटी का भी इशू होता है। इसीलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर को इतनी सीरियस चीज माना जाता है। अब बात आती है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है अभी जो हो रहा है वो रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये ना ही पॉलिसी पे आर्गुमेंट होती है, ना ही पॉलिटिक्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का सवाल होता है। इसलिए जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज होता है तो पूरा हाउस रुक जाता है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने खुद इस बारे में कहा है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस है जो प्रोसीडिंग्स को टेम्पररीली सस्पेंड कर देती है। अब लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 376 के अंडर आता है, और इसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी होते हैं। वैलिड पॉइंट ऑफ ऑर्डर तभी होता है जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन के बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल से जुड़ा हो, सिर्फ स्पीकर ही उस मैटर पे फैसला दे सके, और वो उसी वक्त चल रहे मैटर से रिलेटेड हो, ना ही कोई और चीज जो पास्ट में हुई हो जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में रेज कर रहे हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है, एमपी खड़े होकर बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर और मैडम स्पीकर। स्पीकर अगर अलाउ करते हैं तो एमपी को तुरंत स्पेसिफिक रूल कोट करना होता है जो वायलेट हुई हो। फिर स्पीकर रूलिंग देते हैं और उनका डिसीजन ही फाइनल होता है, ना अपील, ना वोटिंग, ना डिस्कशन। रूल 376 ये भी बताता है कि किन किन चीजों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज हो सकती है। इंफॉर्मेशन मांगने के लिए नहीं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं, वोट इंटरप्ट करने के लिए नहीं, और हाइपोथेटिकल इश्यूज के लिए तो नहीं, इवन बेल नहीं बजी टाइप कंप्लेंट्स भी नहीं। मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज सिर्फ प्रोसीजर एनफोर्स करने के लिए है, ड्रामेबाजी के लिए नहीं है। राज्यसभा का रोल थोड़ा शॉर्ट है, पर पावर तो सेम ही है। कोई भी मेंबर बोल सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पर बोलते वक्त सिर्फ पॉइंट बताना होता है, स्पीच नहीं देनी होती है। चेयरमैन डिसाइड करते हैं और उनका डिसीजन फाइनल होता है। जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज होता है तो मेंबर जो बोल रहा है उसे तुरंत रुकना पड़ता है। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर एमपी उठा कब सकते हैं? यूजुअली जब एमपी को लगता है कि एजेंडा फॉलो नहीं हो रहा है हाउस में, या लिस्ट ऑफ बिजनेस को इग्नोर किया जा रहा है। साथ में जब उन्हें लगता है कि वोटिंग की प्रोसेस गलत चल रही हो, या रूल्स वायलेट हो रहे हो, या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिनिस्टर कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है जो लिस्ट ऑफ बिजनेस या सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस पे ना आया हो, तब कोई मेंबर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। या फिर अगर किसी ने दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स पे कमेंट कर दिया हो जो अलाउड नहीं होता है, तब भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठ सकता है। पर एक इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ रूल एनफोर्समेंट के लिए होता है।
एक बार जब एमपी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोल दिया, उसके बाद उन्हें रूल 377 के अंडर नोटिस देना पड़ता है और ये बात बाद में डिस्कस होती है। इसीलिए एमपीज अक्सर एग्जैक्ट रूल नंबर्स कोट करते हैं जो वायलेट हुई हो, ताकि चेयर उन्हें इग्नोर ना कर सके। फाइनल डिसीजन का पावर ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है स्पीकर या चेयरमैन के पास। उनका काम है ये डिसाइड करना कि क्या ये वैलिड पॉइंट ऑफ ऑर्डर है भी या नहीं। अगर है तो करेक्शन का ऑर्डर दो, और अगर नहीं है तो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करते हैं। अगर स्पीकर को लगता है कि टॉपिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के स्कोप में नहीं आता है तो वो बोल देते हैं दैट दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब इस पॉइंट पे डिबेट अलाउ नहीं होती है। चेयर ने बोल दिया तो बोल दिया और मैटर क्लोज्ड। चेयर टाइमिंग भी कंट्रोल करते हैं, कब सुनना है, कब इग्नोर करना है, कब बाद में लेना है, ये डिस्क्रिप्शन चेयर के पास होती है। इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ रूल ही नहीं, चेयर के अथॉरिटी का भी टेस्ट होता है। अगर चेयर बोलता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर सस्टेन्ड, तो जो रूल ब्रीच हुआ है उसका करेक्शन किया जाता है। जैसे गलत वर्ड्स रिकॉर्ड से एक्सपंज या डिलीट कर दिए जाते हैं, मेंबर को रिमार्क विड्रॉ करना पड़ता है, या मेंबर को सीट पे बैठने को कहा जाता है, और एक्सट्रीम केस में हाउस अडजर्न भी हो सकती है। अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए तो बिजनेस अगेन नॉर्मली कंटिन्यू होती है। किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती है, पर गलत पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने पर स्पीकर वार्निंग दे सकते हैं कि इस टूल का मिसयूज ना किया जाए। अब रियलिटी ये है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमेशा न्यूट्रल तो यूज नहीं होती। ऑपोजिशन कभी कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज करता है टाइम वेस्ट करने, टीवी अटेंशन के लिए, गवर्नमेंट को प्रेशर में डालने के लिए वगैरह। 2023 में राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन ने रूल 35 कोट करके बोला था कि गवर्नमेंट ने डिबेट टाइम खुद ही वेस्ट किया है। टेक्निकली उनका पॉइंट करेक्ट था, पर साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज भी था। 2015 की मॉनसून सेशन पे आते हैं। इस सेशन में इतना केओस हुआ था कि 25 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्लोगन्स, प्रोटेस्ट सबका मिक्स हो गया था और रिजल्ट था 0 लेजिस्लेशन पास्ड। यहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इनडायरेक्टली पार्ट बन गया एक लेजिस्लेटिव ब्लॉकेड स्ट्रैटेजी का। अब सवाल ये रहता है कि क्या बाकी देशों के पार्लियामेंट में भी ऐसा कुछ होता है? यूके पार्लियामेंट में पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो होता है, वहां भी एमपी बोलता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिस्टर स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करता है रूल ब्रीच हुआ है या नहीं, पर उनका सिस्टम थोड़ा हटके है। यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रूल्स ज्यादा ट्रेडिशन और प्रेसिडेंट पे बेस्ड होते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब जो डिसीजंस पहले लिए गए हैं उसी सिमिलर सिचुएशन में वैसे ही डिसीजंस लिए जाएंगे। स्पीकर के डिसीजंस यूजुअली रिस्पेक्टेड होते हैं, पर टेक्निकली हाउस उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। स्पीकर यूजुअली पॉइंट ऑफ ऑर्डर को क्वेश्चंस के बाद सुनता है, स्टेटमेंट्स के बाद सुनता है, और जब अर्जेंट हो तभी इमीडिएटली इंटरप्ट करता है। मतलब यूके का सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इंडिया का सिस्टम ज्यादा रूल बेस्ड है। इंडिया के रूल्स रिटन भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग है, चेयर का डिसीजन फाइनल है और ज्यादा लीगल सर्टेनिटी है। लेकिन यूके में ट्रेडिशन बेस्ड है, प्रेसिडेंस बेस्ड है, स्पीकर का डिस्क्रेशन है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्रिटिसिज्म ये है कि चेयर के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यूके में रिस्क है कि रूल्स पॉलिटिकल कन्वीनियंस से बेंड हो सकती है। पर गोल दोनों का सेम है, डिबेट हो पर डिसिप्लिन के साथ। फाइनली पार्लियामेंट या सांसद का केओस सिर्फ हंगामा नहीं, वो डेमोक्रेसी का एक रॉ फॉर्म होता है। पर अगर रूल्स ना हो तो केओस लॉ मेकिंग की प्रोसेस को बहुत हानि देता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमें ये रिमाइंड करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी पार्टी हो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मैंडेट हो, रूल्स सबके लिए समान होते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने का राइट नहीं होती है, रूल्स फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और जब कोई बोलता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो असल में वो ये बोल रहा है डेमोक्रेसी रूल बुक के साथ चलो। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मैं गरिमा और आप देख रहे हैं संसद फ्लिक्स।